ये केसेस के फैसले इसलिए उस वक्त दिए गए कि लोगों के अंदर तासर पैदा किया जाए कि कप्तान इमरान खान तो बाहर नहीं आ रहा, तो लिहाजा कौम मायूस होकर वोट ना दे। कप्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि खंबे को मैं टिकट दूंगा तो खंबा जीतेगा। आपने प्रैक्टिकली देखा कि कप्तान इमरान खान के टाइगर्स या खवातीन जिनको टिकट दिया गया, आपने देखा कि वाज़ेह तौर पर पूरे पाकिस्तान में आपने देखा कि अगर एमपी का हल्का है तो 30-30, 40-40 हज़ार से लोगों की लीड है, और अगर एमएनए का हल्का है तो 1-1 लाख से लोगों ने लीड हासिल की। कप्तान इमरान खान के केसेस में जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। अगर एक फैसला भी मेरिट के ऊपर दिया जाता तो आज तक एक दिन भी ये केस कोई भी चलने वाला नहीं था। इन केसेस में यके बाद दीगरे जो सजाएं सुनाई गई, जिनमें ना वकील, ना डिफेंस, ना वहां पर शहादत का मौका कप्तान इमरान खान को दिया गया, और एक ब्लैंकेट ऑर्डर किए गए जो पहले से लिखे हुए रखे हुए थे। जिस तरह तोशाखाना केस का फैसला रखा हुआ था उसी का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अपनाया गया। इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, जिसमें कभी मुफ्ती सईद की तरफ से आपको पता है कंप्लेंट फाइल की जाती है, और कभी वहां पर साबका खातून अवर बुशरा बीबी साहबा के जो साबका खाविन है वो उनकी तरफ से दरखास्त दी जाती है, और ये लोग प्लांट किए जाते हैं ऑन चौधरी टाइप के लोग जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, हरीफ हैं। इमरान खान के जो हरीफ हैं वो केस करेंगे या एविडेंस कहीं पर पेश करेंगे तो क्या वो खान साहब के हक में बयान देंगे? बल्कि जब वो एक आपका मुखालिफ होता है उसने तो आप पर इल्ज़ाम तराशी करनी है, लेकिन ये अदालतों का काम होता है कि उनको देखना कि क्या वो केस काबिल समाअत हैं या नहीं। ये केसेस के फैसले इसलिए उस वक्त दिए गए कि लोगों के अंदर तासर पैदा किया जाए कि कप्तान इमरान खान तो बाहर नहीं आ रहा, तो लिहाजा कौम मायूस होकर वोट ना दे। कप्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि खंबे को मैं टिकट दूंगा तो खंबा जीतेगा। आपने प्रैक्टिकली देखा कि कप्तान इमरान खान के टाइगर्स या खवातीन जिनको टिकट दिया गया, आपने देखा कि वाज़ेह तौर पर पूरे पाकिस्तान में आपने देखा कि अगर एमपी का हल्का है तो 30-30, 40-40 हज़ार से लोगों की लीड है, और अगर एमएनए का हल्का है तो 1-1 लाख से लोगों ने लीड हासिल की, लेकिन उन्हें हरा दिया गया, कहा गया कि नहीं आप जीते नहीं हैं, आप हारे हुए हैं। फॉर्म 45 हमारे लोगों के पास मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने एक दफा भी ये नहीं किया कि वो कहें कि आप फॉर्म 45 लेकर आए, हम उनकी रिजेम्बलेंस करते हैं कि क्या वो वाकई ही जीते हुए हैं या हारे हुए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन 22 ने इसका मुजाहरा ना करता तो फौरन हमारे जो उम्मीदवार जीते हुए हैं जो वहां पर दरखास्त लेकर गए थे उनके फॉर्म 45 चेक किए जाते, और इसी तरह जो जमातें जिनके उम्मीदवार जितवाए गए धांधली के जरिए फॉर्म 47 के अंदर रद्दोबदल करके किसी एक हल्के का, किसी एक उम्मीदवार का मंगवा के कम से कम इतना तो देख सकते थे कि क्या वाकई वो जीते हुए हैं या हारे हुए हैं। लेकिन इतनी भी जहमत नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया कि ट्राइब्यूनल में जाएं, वहां पर एविडेंस होगी और केस आगे चलेंगे। अब आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ डिले करने के लिए कि तब तक ये असम्बलियां जो है अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लें, उसके बाद कहीं जाकर फैसला होगा जब टाइम ही गुजर जाएगा। जो रिजर्व सीटों के हवाले से हमारा केस इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, आर्टिकल 51 बड़ा वाज़ेह और क्लियर है। हम उसके मुताबिक बड़ी वाज़ेह तौर पर डिमांड करते हैं कि जो पार्टी जीती हुई है उस पार्टी जीती हुई का हक है। हमने अक्सरियत आपने देखा कि पंजाब हो, KPK हो, वफाक हो, तीनों जगहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कप्तान ने हैवी मार्जिन से जो है इनको शिकस्त दी है। और मैं हैरान हूं कि इनको शर्म नहीं आती जो अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालकर आपने देखा कि मरियम नवाज अपने हल्के से हार चुकी हैं, और वो किस ढिठाई के साथ वहां पर उन्होंने हलफ उठाया है
और इनको शर्म नहीं आ रही कि किस मुंह से ये असेंबली में बैठ रहे हैं, नेशनल असेंबली में या पंजाब असेंबली में या किसी दीगर सिंध असेंबली में। सिंध में भी हमारी 22 सीटों के ऊपर डाका डाला गया, 20 सीटें कराची से, 2 सीटें हैदराबाद से, इसी तरह बलूचिस्तान में 3 सीटें हमारी, इस्लामाबाद में 3 सीटें हमारी जीती हुई, जो कहा गया कि आप हार गए हैं। और अगर इनमें थोड़ी सी गैरत जुर्रत का ये मुजाहरा करें तो इनको चाहिए था कि ये कहते कि वाकई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कप्तान जो है वो जीत गया है। इनके जो सर्वे थे हर रोज ये कहते थे कि नवाज शरीफ कौम की आखिरी उम्मीद है, गाने बनाए मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। वो क्योंकि करप्ट था, चोर था, मुल्क से भागा हुआ था, 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर 4 हफ्तों का वादा करके 4 साल वापस नहीं आया, तो कौम ने उसे रिजेक्ट किया। कौम जब निकली 8 फरवरी को, उन्होंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नारा लगा के उन्होंने कप्तान इमरान खान को, इस मुल्क को जितवाया।